I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. नमस्ते। आज हम बात करेंगे हो'ओपोनोपोनो के बारे में। ये हवाई की एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी प्रथा है और हम इसे समझेंगे डॉक्टर इहल्याकाला हेयोलेन की नजरों से कि कैसे ये हमारे अंदर के डेटा को, आप कह सकते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग को साफ करती है। तो चलिए इस सफर को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जहां भी जाएं, कुछ मुश्किलें, कुछ पैटर्न्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते? बार बार एक ही तरह की परेशानियां सामने आ खड़ी होती हैं। डॉक्टर हेयोलेन कहते हैं कि इसका जवाब बाहर नहीं है, मतलब नौकरी बदलने से, घर बदलने से या रिश्ते बदलने से कुछ नहीं होगा। असल में प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है। वो कहते हैं कि हम सब अपनी पुरानी टेप अपने साथ लेकर घूमते हैं और वही टेप बार बार बजती रहती है। और ये पुरानी टेप क्या है? असल में ये हमारे अवचेतन मन में चल रहे प्रोग्राम्स हैं। डॉक्टर लेन इन्हें कहते हैं दोहराई गई स्मृतियां या रिप्लेड मेमोरीज। ये वही पुराने गाने हैं जो हमारे दिमाग में बिना रुके लगातार बजते रहते हैं। और जब ये पुरानी यादें चलती हैं ना, तो हम दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो असल में है। हम उसे उन यादों के चश्मे से, उस फिल्टर से देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार पुराने डेटा पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। हम आज में नहीं जी रहे हैं, हम अपने अतीत में जी रहे हैं। हम किसी इंसान को नहीं देख रहे हैं, हम बस अपनी यादों के उस फिल्टर को देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि मन किन दो हालतों में काम कर सकता है? जवाब है या तो स्मृति या फिर प्रेरणा। मतलब किसी भी पल में हमारा मन या तो किसी पुरानी याद को दोहरा रहा होता है या फिर वो ईश्वर से, दिव्यता से आने वाली प्रेरणा के लिए खुला होता है। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो प्रोग्राम चल रहा है या फिर हम खुले हैं, बस। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा मन खुद फैसले नहीं लेता, वो इंचार्ज नहीं है। असली इंचार्ज तो वो है जो मन के अंदर भरा हुआ है। और ज्यादातर वक्त वो क्या होता है? कोई ना कोई पुरानी याद, कोई पुराना डेटा। मन तो बस एक मशीन की तरह उस प्रोग्राम पर काम कर रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि इन पुरानी टेपों को बजने से कैसे रोका जाए? इसका समाधान है क्लीनिंग, यानी सफाई। तो ये क्लीनिंग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो क्लीनिंग का मतलब है अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी यादों को ईश्वर को सौंप देना और उनसे ये प्रार्थना करना कि वो इसे बदल दें। ये एक तरह से ईश्वर को इजाजत देना है कि वो उस डेटा को मिटा दें जो हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हम सिर्फ बुरी चीजों पर क्लीनिंग नहीं करते, हम हर चीज पर करते हैं। अच्छी, बुरी, खुशी, दुख, सब पर। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सच में नहीं पता होता कि कोई भी अनुभव आ कहां से रहा है। क्या पता जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं वो भी किसी पुराने प्रोग्राम का ही हिस्सा हो। डॉक्टर लेन ने एक बहुत ही खास क्लीनिंग टूल भी बताया है, खास तौर पर मर्दों और औरतों के बीच के झगड़ों या संघर्ष से जुड़ी यादों को साफ करने के लिए। इसमें बस कल्पना करनी होती है कि एक दिव्य ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी सिर से होकर रीढ़ की हड्डी के रास्ते जमीन तक जा रही है और ये ऊर्जा उस सारी नेगेटिविटी को, उस सारे पुराने डेटा को मिटा रही है। और जब वो डेटा मिटता है तो वहां एक खाली जगह बनती है प्रेरणा के लिए। ये रिश्तों में जो गहरे प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन पर काम करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो फिर इस सारे क्लीनिंग का, इस सारी सफाई का असली मकसद क्या है? शायद वो नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। डॉक्टर लेन इस बारे में बिल्कुल साफ है। हम खुश रहने के लिए या पैसा कमाने के लिए या एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों के पीछे भागना ये भी तो एक और याददाश्त है, एक और प्रोग्राम है जो चल रहा है। असली मकसद है शून्य पर लौटना, जीरो स्टेट में। ये हमारी वो मूल अवस्था है जहां कोई प्रोग्राम नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई यादें नहीं, बस एक खालीपन, एक शुद्धता। वो अवस्था जहां हम सिर्फ हम होते हैं। इसे समझाने के लिए वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। जैसे सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को अपने आप विटामिन डी में बदल देती हैं, है ना? हमें कुछ करना नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जब हम शून्य की अवस्था में होते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें अपने आप प्रेरणा में बदल जाती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, ये बस हो जाता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी बातें एक बहुत ही बड़े विचार पर आकर टिकती हैं और वो है 100% जिम्मेदारी। डॉक्टर लेन का कहना है कि हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हर एक चीज की।
इस बात को समझाने के लिए वो अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाते हैं। ये तब की बात है जब वो हवाई के एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे, जहां मानसिक रूप से बीमार कैदियों को रखा जाता था। वो वार्ड एक बहुत ही खतरनाक और निराशा से भरी जगह थी। वहां का स्टाफ इतना परेशान रहता था कि वो अक्सर बीमार रहते थे या काम पर ही नहीं आते थे। मरीज बहुत हिंसक थे। माहौल में इतनी नेगेटिविटी थी कि दीवारों से पेंट उखड़ जाता था और वहां कोई पौधा तक नहीं उग पाता था। अब डॉक्टर लेहन ने क्या किया? उन्होंने कभी किसी मरीज से मुलाकात नहीं की, एक से भी नहीं। वो बस अपने ऑफिस में बैठते थे, उनकी फाइलें पढ़ते थे और खुद से एक सवाल पूछते थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं इस इंसान को इस तरह अनुभव कर रहा हूं। और फिर वो अपने अंदर उस चीज को क्लीन करते थे, उसकी सफाई करते थे। और फिर कमाल हो गया। धीरे धीरे बिना किसी से मिले, बिना कोई दवाई दिए सब कुछ बदलने लगा। मरीज ठीक होने लगे, स्टाफ खुशी खुशी काम पर आने लगा और तो और उस वार्ड में पौधे भी उगने लगे। जो कुछ भी बाहर बदल रहा था वो सिर्फ उनके अंदर हो रहे बदलाव का एक आईना था। तो जब हम शून्य पर लौटते हैं तो हम सिर्फ अपनी मुश्किलें नहीं सुलझाते, बल्कि हम अपने आसपास की पूरी दुनिया के लिए एक हीलिंग फोर्स, एक उपचार शक्ति बन जाते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज की, अच्छी और बुरी, हर चीज की 100% जिम्मेदारी ले ले, तो उसकी दुनिया में क्या कुछ बदल सकता है?